हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भुवन शर्मा उत्तराखंड ब्लॉग में। और सभी दोस्तों को राम राम जी, जय जय सीताराम। और देख सकते हैं जी, इस टाइम पे जो है सुबह ही लग गई बारिश। और आज है जी आपका सावन का पहला शुक्रवार, और जिसको जेठा शुक्रवार भी बोला जाता है। और सुबह ही देख सकते हैं आप लोग कितनी तेज़ बारिश लग गई है। और समय हो रहा है जी इस टाइम पे आपके 5:30, क्योंकि आज मैं निकल गया हूँ थोड़े से मंदिर के लिए जल्दी, क्योंकि आज है मेरा बुखार थोड़ा सा जो है, देख सकते हैं आप लोग, थोड़े 5-6 दिन से जो है थोड़ा सा बुखार आज कम है, बिल्कुल कम हो चुका है। और कुछ देख सकते हैं बेचारे काम करने वाले सुबह ही देखो जी, सुबह ही बारिश में चले हुए हैं, क्योंकि रोजी रोटी के लिए सुबह ही, जैसे कि हम चले मंदिर की ड्यूटी के लिए, भगवान की सेवा के लिए। और कल पकड़ी जी मैंने एक महात्मा जी, और महात्मा जी तो क्या थे, वो पहले बेचते थे, यहाँ एक आसपास दुकान है, उस दुकान में बेचते थे जी वो आपके बच्चों को लगा रहे थे मोरपंख से झाड़ा। मैं आया मंदिर से, समय था उस टाइम रात के 8 बजे, तो मैं देखता रहा काफ़ी देर से दुकान में, सड़क से खड़ा होकर पार से। और 2 गुड़ियाएँ थी, उनको जो है मोरपंख से बंदा झाड़ा लगा रहा है। मैं देखता रहा, तो मैंने बोला जी बाबा जी आप कहाँ से हो? तो बंदा बोलता मेरे को जी मैं यहीं रहता हूँ आसपास ही। मैंने चलो ठीक है जी, आप आसपास रहते हैं अच्छी बात है, पर आप कौन से अखाड़े से हैं? थोड़ा साज भी फुल रहा है सीढ़ियों में चलने में, तो मैंने कौन से अखाड़े से हैं आप? तो बोलता जी अखाड़े से नहीं हूँ मैं बेचता था पहले कंबल। तो मैंने कहा आप साधु के वेश में कैसे आए? आपने नीचे के शरीर में काला कपड़ा लपेट रखा है, ऊपर आपने भगवा कपड़ा जो भगवा कपड़ा है वो आपने बांध रखा है, सिर में और कंधे में रखा हुआ है। तो ये तो आप सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर रहे? ठीक है, आप कंबल बेचते थे तो कुछ और काम करो। तो मेरे को कहानी सुनाने लग गया, बोलता जी मेरे साथ में थे कुछ बंदे, वो मेरे पैसे लेके भाग गए, और मैंने एक छोटा सा मंदिर बना रखा था कमरे में, उसमें 5-6 हज़ार रुपये रखे थे काली माता के, उसमें गुल्लक या जो भी रहा होगा उसका, वो लेके चले गए बंदे। 5-7 हज़ार मेरे कंबलों के थे, वो भी लेके चले गए। मेरे को ऐसी कहानी पढ़ा रहा है। तो मैंने बोला यार क्यों आप लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं? ठीक है, आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने कुछ और काम करो। बोलता जी हम तो ऐसे मांगते खाते हैं। मैंने मांगते खाते हैं तो फिर आप ये भगवा कपड़े पहन के, साधु के कपड़े पहन के उनको साधुओं को बदनाम ना करो ना। तो बोलता जी मेरे को गायत्री मंत्र तो आता नहीं। अरे मैंने कहा महात्मा जी आप महात्मा बने हुए तो गायत्री मंत्र को छोड़ो ना आप, चलो आप माँ काली के भक्त हूँ बोल रहे हो मैं। तो मैंने कहा जी काली माता की आप मेरे को सुना दो, कोई मंत्र सुना दो, या काली माता की आरती सुना दो, कुछ भी सुना दो।
तो बोलता जी मेरे को कुछ नहीं आता। मैंने कहा ठीक है, आपको कुछ नहीं आता तो फिर आप सनातन धर्म को बदनाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही किसी के साथ कोई बोलेगा मेरे साथ चोरी हो गई जी, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, तो हर कोई साधु बन गया। क्योंकि साधु का मतलब भी पता होनी चाहिए ना, क्या साधु के नियम हैं, कैसे साधु बनने चाहिए। यानी कि हर कोई कपड़े पहने जी, काले कपड़े पहन लिए, ऊपर भगवा कपड़ा बांध लिया और साधु बन गए। और बंदा रहता किराए पे है, ऐसे नहीं कि कहीं रहता हो। आप 4,000 5,000 सिंगल रूम का किराया दे रहे हो, तो आप इस महात्मा कहाँ से हैं? अगर आप महात्मा हैं तो फिर जंगल में रहो या किसी फिर उसमें रहें, किसी अखाड़े से जुड़ो या कहीं जंगल में जाके भक्ति करो या एक जगह बैठ के मांगो लोगों से। आप गांव में घूम रहे हो साधु का भेष बना के, क्योंकि ना हमारे लोग पूछते हैं। तो मेरे को बंदा बोलता जी, एक और भी था कोई, बोला पंडित जी आप तो बाहर से हैं। बोला आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा बाहर से कहाँ से हूँ मैं? बोला आप यहाँ से तो लग नहीं रहे मेरे को। मैंने जी मैं हूँ तो इंडिया से ही, चाहे कहीं से भी हूँ। बोला फिर भी कहाँ से हो आप? मैंने जी उत्तराखंड से। तो बोलता जी आप हिमाचल में क्यों पूछ रहे इसको? एक बंदा और था कोई। तो मैंने कहा जी मेरा अधिकार है पूछने का, क्योंकि मैं भी इस गांव में रह रहा हूँ इतने सालों से। बोले कितने साल हो गए आपको इस गांव में? मैंने जी मेरे उस गांव में हो गए, मेरे को 2004 में आया था मैं। तो अधिकार तो मेरा ही बनता है। मैंने कल को ये चोरी करके भाग जाए या कुछ करके भाग जाए तो क्या पकड़ेंगे? कल तो ये कम्बल बेच रहा था, आज ये साधु बन गया, कल को कुछ और रूप रख धारण करेगा और लोगों के घर से चोरियाँ करके भाग जाएंगे और बाद में देखते रहो फिर। तो ऐसे लोग जहाँ भी लोग आप लोगों को मिले तो उन लोगों का आधार कार्ड और उनको चेक ज़रूर करें जी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।